हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे 10th क्लास की गणित अध्याय 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। यह वास्तविक संख्या का वीडियो पार्ट 11 है। इससे पहले वीडियो पार्ट 10 तक कंप्लीट हो गया है, जो कि वीडियो पार्ट 1 से लेकर 10 तक में आपको अध्याय 1 का बेसिक बताया गया है। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग पहले प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख लीजिए। उसके बाद आप लोग इस वीडियो को देखिए ताकि आप बहुत ही अच्छे से सब कुछ समझ पाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग उदाहरण 1 को हल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए जिससे आप इस उदाहरण को खुद से सोल्व करना सीख जाएंगे। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि 40 52 और 12 575 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको वीडियो पार्ट 10 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को बता दिया है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है हमने इस बारे में चर्चा किया था। अगर आप लोगों ने वीडियो पार्ट 10 नहीं देखा है तो आप लोग पहले वीडियो पार्ट 10 को देख लीजिए, उसके बाद आप इस उदाहरण को देखिए ताकि आप बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद आपको देखना है कि इन दोनों में बड़ा कौन है। क्या देखना है? इन दोनों में बड़ा कौन है। तो जिसमें अधिक अंक रहते हैं वो संख्या बड़ी होती है। ठीक है, तो इसमें अधिक अंक है, इसमें 5 अंक है, इसमें 4 अंक है। तो ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 40 52। ठीक है, फिर लिखेंगे 12 576। ठीक है ना। इन दोनों में कौन बड़ा है? तो ये 12 576 जो है ये बड़ा है। तो जो बड़ा रहता है उसके तरफ इस तरह से मुंह खुला कर देना है। ठीक है ना। जिसके तरफ मुंह बंद रहता है वो छोटा होता है। ठीक है, अगर आप इतना समझ जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद 40 52 को हम लोग भाजक बना लेते हैं और जो बड़ी संख्या रहती है उसे भाज्य बना लेते हैं, यानी कि इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसे सोल्व करेंगे। देखिए 40 52 से कितना बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये कटेगा। तो हम लोग 40 52 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो ये कटेगा। देखिए 3 से जब इसमें गुणा कराएंगे हम लोग तो ये हो जाता है 3 दूनी का 6, 3 5 15। फिर 3 में 0 में गुना कराएंगे 0 और 1 रहेगा हासिल तो 1 हो जाएगा। 3 चौके 12। ठीक है, फिर यहाँ 6 में से 6 घटेगा तो 0 बचेगा। 7 में से 5 घटेगा तो 2 बचेगा। फिर 5 में से 1 घटेगा तो बताइए कितना बचेगा? 4 बचेगा। फिर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसके स्थान पर क्या बचेगा? 0, कुछ भी नहीं। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ देख पा रहे हैं कि ये 420 जो है 4052 से क्या है? छोटा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो शेषफल बचा है इसी को हम लोग भाजक बना लेंगे, फिर इसको हम लोग भाज्य बना लेंगे। ठीक है, 40 52 को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग 420 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4052। बताइए, तो यहाँ पर हम लोग 9 चौका 36, यानी कि 9 से अगर हम लोग यहाँ पर गुणा कराते हैं तो इतना, यानी इससे कम आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, तो करा लीजिए। 9 में 0 में गुणा कराएंगे तो 0 हो जाएगा। 9 दूनी का 18, 9 चौका 36, एक हासिल लगेगा 37। ठीक है, और देखिए यहाँ पर बचेगा 2 में से 0 घटेगा तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। 15 में से 8 घटेगा, 15 यानी इसमें से हासिल जाएगा तो 15 में से 8 घटेगा तो 7 बचेगा। फिर यहाँ पर 9 में से 7 घटेगा तो 2 बचेगा। यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया 272। तो इसको हम लोग देख पा रहे हैं कि 420 से ये छोटा है, तो इसको हम लोग भाजक बना लेंगे और यहाँ पर जो है इसे भाज्य बना लेंगे। ठीक है, अब 272 का कितना बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 420 आएगा। तो 272 का 2 बार अगर पहाड़ा पढ़ते हैं हम लोग तो 420 से ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार में ही इसे ले जाएंगे। तो 272 का 272 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जब घटाएंगे तो घटाने पर बचेगा 148। क्या बचेगा? 148। ठीक है,
अब देखिए 272 से ये 148 जो है कम है, तो इसे हम लोग भाजक बनाएंगे, इसको भाज्य बना लेंगे, ठीक है। फिर 148 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 148 आएगा। दो बार पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 272 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 148 आया एक बार में, तो फिर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 124 बचेगा। कितना बचेगा, 124। देखिए 148 से 124 जो है छोटा है, ठीक है। तो जो छोटा है उसको हम लोग भाजक बनाएंगे, जो बड़ा है उसको हम लोग भाज्य बना लेंगे, ठीक है। 124 का पहाड़ा हम लोग एक बार पढ़ेंगे तो 124 आएगा, दो बार पढ़ेंगे तो 148 से ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचेगा बताइए, तो यहाँ पर बचेगा 4, 8 में से 4 गया तो 4, फिर 4 में से 2 गया तो 2, यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब देखिए 124 से ये 24 जो है छोटा है, इसको भाजक बनाएंगे और इसको हम लोग भाज्य बना लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग भाग लगाएंगे, 24 के पहाड़े में 124 कितना बार में आता है, तो 5 बार में हम लोग पढ़ेंगे तो 120 आता है, ठीक है। तो 120 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 4 और ये कैंसिल हो जाता है। देखिए 24 से 4 जो है कम है, तो हम लोग 24 को भाज्य बना लेंगे और 4 को भाजक बना लेंगे, ठीक है। 4 से देखिए ये 6 बार में चला जाएगा, ये अब 4 से कितना बार में जाएगा, तो 6 बार में चला जाएगा। देखिए 4 छके 24, यहाँ पर बचेगा क्या, तो 0, यानी कैंसिल हो गया। यहाँ पर शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। शेष बराबर हो गया 0, ठीक है। तो जिससे लास्ट में कट जाता है वही अपना HCF हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें ये नहीं बोला है कि भाग विधि से आप सोल्व कीजिए। देखिए ये जो हम लोगों ने प्रक्रिया किया है ना, ये भाग विधि है, ठीक है। तो भाग विधि से नहीं बनाना था LCM, यानी कि इसका जो है एल्गोरिथम का प्रयोग करना था और HCF निकालना था। क्या करना था, HCF निकालना था। देखिए HCF निकालना था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके, जबकि ये तो है भाग विधि, ठीक है। तो भाग विधि से हम लोग बनाएंगे, उसके बाद हम लोग इसी के आधार पर हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किस तरह से करेंगे, इसके बाद हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इतना लिखने के बाद हम लोग जानते हैं कि A बराबर BQ प्लस R होता है, ठीक है। इसमें हम लोग ये भी जानते हैं, देखिए यहाँ पर रफ समझ लीजिएगा, यहाँ पर जो रहता है उसे हम लोग A कहते हैं, यहाँ पर जो संख्या रहती है उसे B कहते हैं, यहाँ पर जो संख्या रहेगी उसे Q कहेंगे, और जो संख्या शेषफल के स्थान पर बचती है उसे R कहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर बताइए, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे स्टेप नंबर 1। क्या लिखेंगे, स्टेप 1, फिर लिखेंगे हम लोग स्टेप 2, फिर स्टेप 3, स्टेप 4, इस तरह से आगे लिखते जाएंगे, ठीक है, जब तक हमारा आंसर ना आ जाए, यानी शेषफल 0 जब तक नहीं आएगा तब तक हम लोग स्टेप लिखते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग स्टेप 1 में क्या लिखेंगे, देखिए स्टेप 1 यानी पहला बार जब आपने भाग दिया तो उस समय इस A का मान क्या था। तो देखिए पहला बार हम लोगों ने भाग दिया तो A का मान था 12,576, फिर B का मान क्या था, तो ये 40,52, फिर Q का मान क्या आया था, तो ये 3 आया था, फिर R का मान क्या आया था स्टेप 1 में, तो ये 420 आया था। देखिए तो हम लोग यहाँ पर स्टेप 1 में लिखेंगे, A का मान लिखेंगे 12,576 बराबर, फिर B का मान लिखेंगे 40,52, ठीक है। फिर Q का स्थान पर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, फिर प्लस में R के स्थान पर क्या लिखेंगे, 420 लिखेंगे, ठीक है। फिर जब हम लोगों ने स्टेप टू का मतलब है दूसरी बार आप लोगों ने किस में भाग दिया, किस से, ठीक है, यानी A का मान दूसरा बार क्या होगा, तो देखिए दूसरी बार जब हम लोगों ने भाग दिया तो
ये ए के स्थान पर 4052 था। देखिए ए के स्थान पर क्या है 4052, बी के स्थान पर है 420 और क्यू के स्थान पर क्या है 9 है और शेष के स्थान पर यानी आर के स्थान पर 272 है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ए के स्थान पर क्या लिखेंगे, ए के स्थान पर लिखेंगे 4052 बराबर बी के स्थान पर लिखेंगे 420 गुणे क्यू के स्थान पर लिखेंगे हम लोग 9 प्लस शेषफल के स्थान पर लिखेंगे 272। ठीक है, फिर यहाँ पर ए के स्थान पर लिखेंगे स्टेप नंबर 3 में, स्टेप 3 यानी कि देखिए यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। स्टेप 3 हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर ए का मान हो जाएगा 420। ठीक है, तो ये ए का मान हो गया 420, फिर बी का मान हो गया 272, फिर गुणे क्यू का मान हो गया 1 प्लस आर का मान हो गया 148। ठीक है, देखिए तो इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। इसके बाद स्टेप 4 यानी कि स्टेप 4 में हमें ये देखना है कि ए का मान क्या है। स्टेप 4 में देखेंगे तो ए का मान है 272, बी का मान 148, क्यू का मान 1 और आर का मान है 124। तो हम लोग इसे लिख लेते हैं। ठीक है, 272 बराबर बी का मान कितना लिखेंगे बताइए, तो बी का मान लिखेंगे 148 गुणे 1 प्लस 124। ठीक है, फिर स्टेप नंबर 5 में हम लोग लिखेंगे ए का मान। स्टेप नंबर 5 अगर आप देखते हैं तो ए का मान ये है। ठीक है, ए का मान हो गया 148, बी का मान हो गया 124 गुणे 124 का पहाड़ा एक बार पढ़े हैं तो 1 प्लस ये शेषफल यानी कि 24। ठीक है, फिर यहाँ पर स्टेप नंबर 6 में लिखेंगे हम लोग ए का मान। स्टेप नंबर 6 में आप देख पा रहे हैं कि ए जो है 124 है, 124 रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर बी का मान आप देखिए, ये बी का मान है 24 तो यहाँ पर रखेंगे 24 गुणे क्यू का मान रखेंगे 5 प्लस आर का मान रखेंगे ये 4। ठीक है, फिर रखेंगे स्टेप नंबर 7। ठीक, और यहाँ पर ए का मान हम लिखेंगे ये 24 बराबर बी का मान हम लोग लिखेंगे ये 4 गुणे ये 6 लिखेंगे, फिर क्यू के स्थान पर, फिर प्लस आर के स्थान पर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 आ गया है। और जब आर का मान 0 हो जाता है तो हम लोग लिखते हैं अतः HCF। अतः HCF बराबर जो बी के स्थान पर रहता है, देख लीजिए बी क्यू यानी बी के स्थान पर क्या है ये 4 है, ये 4 जो है HCF हो जाएगा। ठीक है, अतः HCF बराबर 4 और यही हो जाता है इस प्रश्न का आंसर। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आप लोग उदाहरण नंबर 1 को बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।